संसद में प्रियंका गांधी ने आज पहली बार भाषण दिया। वायनाड से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने लोकसभा में संविधान चर्चा में हिस्सा लिया और प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान हमारे देशवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसे आज तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने संविधान के आदर्शों मूल्यों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। वहीं कांग्रेस की ओर से वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी ने इस चर्चा में शुरुआत की और पहला भाषण भी दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा देश भारत हजारों साल पुरानी संवाद और चर्चा की परंपरा वाला देश है। हमारी संस्कृति में वाद विवाद और संवाद की गहरी जड़ें हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई से जनता की एक आवाज बनकर उभरी, वही आवाज आज हमारा देश का संविधान है। हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद चर्चा की रही है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक कहानी भी सुनाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक राजा था जो भेष बदलकर जनता के बीच जाता था ताकि जान सके कि जनता क्या चाहती है, क्या कहती है। आज का राजा भेष बदलता है पर आलोचना नहीं सुनता। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं है बल्कि ये न्याय, अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं की ज्योति है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अतीत में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, ये छोड़कर बताइए कि आपने भविष्य में क्या किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अतीत पर चर्चा करती है लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारियों से बचती है। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते तो शायद संविधान बदलने का काम भी शुरू हो जाता, लेकिन जनता ने इसे रोक दिया। प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष की ओर से लगातार इस मांग को उठाया गया लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा कि इसे लागू करने में इतना समय क्यों लगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी देश की जनता कायर नहीं है और जनता सही समय पर उचित जवाब देना जानती है। अब शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे और इस दौरान विपक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए संविधान के अनादर, संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर आक्रामक विपक्ष के हमले का भी जवाब प्रधानमंत्री के भाषण के जरिए मिल सकता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।